मैं हूं निखिल खंडेलवाल। ये है मेरा प्रोफाइल। यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्टॉक मार्केट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट हो सकता है तो नुकसान भी हो सकता है, इसलिए सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। अपना रिसर्च या एनालिसिस खुद कीजिए या अपने सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से करवा के लीजिए। हे गाइस, तो हमारा न्यू सेशन फाइनेंशियल रिजल्ट एनालिसिस का आज वापस से आ गया है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ऐसे स्टॉक्स जो अपनी अर्निंग्स आने बाद एक मोमेंटम के साथ कोई तो भी एक ट्रेंड में चल रहे हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं ऐसे स्टॉक्स जो अपनी अर्निंग्स अनाउंसमेंट आने बाद आइदर ऑन वन वे, आइदर अपसाइड और साइडवेज और डाउन ट्रेंड। तो अर्निंग्स अनाउंसमेंट आने बाद कितने परसेंटेज से वो स्टॉक्स चेंज हुए हम लोग ये देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वॉच लिस्ट क्रिएट करते हैं और वो वॉच लिस्ट हम लोग बाद में लाइव ट्रेडिंग सेशन में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते हैं। जैसे आपके चार्ट पैटर्न में अगर वो स्टॉक फिट बैठ जाता है तो देयर इज़ अ हाई स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी कि आप वो ट्रेड्स पॉजिटिव में क्लोज करें। तो हम यहाँ पे अभी के सेशंस में ऐसे स्टॉक्स जो मोमेंटम बना रहे हैं उनको वॉच लिस्ट में क्रिएट करने के लिए शॉर्ट लिस्ट करते हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कैनरा बैंक लिमिटेड ये ऑलमोस्ट 79% डाउन है। तो ये जिस तरीके से मोमेंटम के साथ ये है, तो आप एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए एग्जैक्टली हुआ क्या था। 14 और 15 के बीच में क्या हुआ था कि स्टॉक नीचे गिर चुका है। फिर बाद में हमारा चेन्नई पेट्रोलियम जो अर्निंग्स यहाँ पे लूज किया है ऑलरेडी, और स्टॉक नीचे ही था -21 -22% के बाद अब -16% से। एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जो 18th वाला है, जो CR ये जो कॉलम है, ये रिसेंट सैटरडे से रिलेटेड है। तो वहाँ पे सिर्फ एक और एक 2 घंटे के लिए ट्रेडिंग थी। तो लो वॉल्यूम पे स्टॉक्स कैसा बहुत वाइल्ड मूवमेंट दे देते। तो हमारा फोकस इवन दो कि हम लोगों ने अभी असेंडिंग के साथ यहाँ पे स्टॉक्स को लगाया हुआ है, लेकिन याद रख लीजिए मेन आपका फोकस CQ कॉलम पे होना चाहिए जो 17 है, फुल डे फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन है, ना कि सिर्फ 2 घंटे वाला सैटरडे का सेशन। तो आप हम लोग मतलब जब भी आप ट्रेडिंग करोगे नेक्स्ट वाला ट्यूसडे से लेके आगे में, तो ये वाले नंबर्स ज़्यादा काम आने चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख रहे थे, यहाँ पे धामपुर बायो भी यहाँ पे अर्निंग्स लूज करने वाला है। AG ग्रीन पैक है, राणे ब्रेक्स है, द महाराष्ट्र बैंक यहाँ पे DB कॉलम के अंदर ये जो दिए है ये हाई जिनका भी मार्केट कैप है उस हिसाब से ये ब्लू कलर है। जितना बड़ा ये बार होगा उसी हिसाब से मार्केट कैप ज़्यादा हो गया। अदरवाइज ये जैसे जैसे छोटे गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स का थोड़ा सा ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपको बार ये छोटा सा दिख रहा है। इसके बाद में अर्निंग्स तत्व चिंतन, सेलान, हटसन एग्रो, एशियन एनर्जी, प्रीवी स्पेशलिटी केमिकल्स, तो ये सारे अर्निंग्स आने बाद अपने स्टॉक्स ये डाउनवर्ड प्रेशर में है। तो अभी के लिए हम लोग देखेंगे सॉम डिस्टिलरीज है, नेटवर्क 18 के अंदर है, JBM ऑटो नीचे है। इसी के साथ L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज ये भी डाउन है। हम लोगों का मेन फोकस ऐसे देखें तो लॉन्ग पोजीशन के लिए है। एस्टेक लाइफ साइंसेज नीचे है, HDFC लाइफ इंश्योरेंस नीचे है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी यहाँ पे नीचे है जो बड़ी कंपनी है। इसके बाद में फिर हम लोग आगे देखेंगे कि श्रीराम फाइनेंस ये सब नीचे है। तो ये सब फ्लैटिश है। अर्निंग्स बहुत दिन पहले आ गई है और स्टॉक आज -4-5% में, तो वो कोई मज़ा नहीं है कि आप शॉर्टिंग के लिए भी देख नहीं सकते। HDFC बैंक अभी भी फ्लैटिश में ही है। तो यहाँ पे हम लोगों को एक ट्रेंड बनता हुआ दिखना चाहिए, आइदर ऑन अप साइड और ऑन डाउन साइड। तो ट्रेंड वैसे दिख नहीं रहा है, आइदर फ्रॉम येलो टू ग्रीन और फ्रॉम येलो टू रेड और डार्कर रेड। तो इस तरीके से यहाँ पे देख लीजिए, जैसे BEML लैंड असेट, तो ये बहुत ज़्यादा डाउन था, यहाँ से धीरे धीरे करके फ्लैटिश होते हुए गया है। बट अभी ऐसा छोटा सा कंपनी है, वो मज़ा नहीं है, इसलिए हम लोग उसमें हाथ नहीं देखेंगे या हाथ नहीं लगाएंगे। मेन हम लोगों को कोई बड़ा कंपनी जिसमें ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है, जैसे मारुति सुजुकी, ये भी अभी भी फ्लैटिश है, तो वो मज़ा नहीं है इसमें यहाँ पे। और कोई खास दिख नहीं रहा है कि ऐसा कि जिस पे हम लोग फोकस कर पाए शॉर्टिंग के लिए भी। तो चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे ये सब फ्लैटिश में है, अपने अर्निंग्स अनाउंसमेंट होने बाद बहुत दिन पहले हुए या रिसेंट में हुई है, तो स्टॉक्स सभी फ्लैटिश में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी अभी भी फ्लैटिश में ही है, साइडवेज में स्टॉक मूव कर रहा है। तो इसी के साथ यहाँ पे फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल ट्रैवनकोर वाला भी फ्लैटिश में है। इसी के साथ इन्फोसिस फ्लैटिश में है, नेस्ले इंडिया फ्लैटिश में है। यहाँ पे कोई ट्रेंड अभी तो भी बनता हुआ दिख नहीं रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो भारत पेट्रोलियम BPCL फ्लैटिश में है। हम लोग मेन थोड़ा नीचे जाएंगे लास्ट टाइम, और राइट। तो यहाँ पे देख लीजिए, हम लोगों ने लास्ट टाइम जब हम लोगों ने इसका एनालिसिस किया था, लुपिन को हम लोगों ने शॉर्ट लिस्ट किया था, तो ये स्टॉक नीचे जाके अब फिर से वापस ऊपर आया है। तो हम लोग ये जो शॉर्ट लिस्टिंग किया था, वी कैन कंटिन्यू दिस वन, कि आगे आने वाले टाइम पीरियड में फार्मा में भी एक अच्छा
अब ट्रेंड का एक्सपेक्टेशन से, तो लुपिन हो सकता है कि अपना अपवर्ड ट्रैजेक्टरी फिर से कंटिन्यू कर दे आगे आने वाले टाइम पीरियड में। तो अभी उसको हम लोग शॉर्टलिस्ट करके रखेंगे। इसके बाद सिग्नेचर ग्लोबल, ये देख लीजिए कि फर्स्ट 2% फिर 3%, बट हम लोग और टाइम पीरियड लगेगा तो थोड़ा बहुत ट्रेंड कंफर्म होगा। इसके बाद हम लोग जो देख सकते हैं यहाँ पे अभी तो भी कोई ट्रेंड बनता हुआ दिख नहीं रहा है, सभी ऐसे फ्लैटिश में है, 4% 5%, और कोई येलो से ग्रीन में जाता हुआ दिख नहीं रहा है। यहाँ पे देख लीजिए कार ट्रेड था, एक बार अपसाइड जा रहा था, फिर वापस से ये फ्लैटिश होता हुआ दिख रहा है, तो वो मज़ा नहीं है। यहाँ पे हो सकता है नीचे जा सकता है। पीडी लाइट, ऑलराइट, ये पीडी लाइट थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है क्योंकि हम लोगों ने लास्ट टाइम इसे शॉर्ट लिस्ट किया था, तो आई बिलीव कि 4% या 5% था, वहाँ से ऑलरेडी ये स्टॉक 2% ऑलरेडी अप है, तो हो सकता है आगे आने वाले पीरियड के अंदर ये स्टॉक और ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। शारदा क्रॉप केम, ये अर्निंग्स आने बाद इसने अपनी अर्निंग्स के मतलब लूज़ नहीं किया है, तो शायद से एक थोड़ा सा पॉजिटिव चीज़ यहाँ पे हो सकता है। सेम वेज अपना इंडियन एनर्जी एक्सचेंज भी यहाँ पे भले 2 ही ट्रेडिंग सेशंस हुए, 2.5 ही हम लोग कंसिडर करेंगे, लेकिन मैं बोलता हूँ एक बार के लिए आप इसे यहाँ पे शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। संदूर मैग्नीज भी, ये भी अच्छा शायद से दिखता हुआ दिख रहा है। टाटा पावर्स शायद से यहाँ पे भी देख लीजिए एक ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है कि 4.3 ऑलमोस्ट 5%, 5.5 पौने 7, तो टाटा पावर एक अच्छा दिख रहा है यहाँ पे, तो टाटा पावर को भी आप एक बार शॉर्टलिस्ट करके देख सकते हैं। रेस्ट यहाँ पे वो मज़ा नहीं है। बजाज हिंदुस्तान शुगर्स लिमिटेड, ये शायद से एक बार के लिए आप देख सकते हो, थोड़ा सा कॉशियसली देखना बजाज हिंदुस्तान शुगर को। इसके बाद हम लोग अगर नीचे जाके देखेंगे तो यहाँ पे सोमानी सिरेमिक्स नहीं है, अनंतराज भी मज़ा नहीं है, JSW नहीं, हीरो मोटोकॉर्प नहीं, रेन इंडस्ट्रीज़ शायद से एक बार रेन इंडस्ट्रीज़ को आप शॉर्टलिस्ट करके देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड बहुत बढ़िया सा बनता हुआ दिख रहा है, परसेंटेज गेंस अच्छे है, धीरे धीरे करके स्टॉक ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। इसके बाद डिक्सन टेक्नोलॉजीज है, ये अब ट्रेंड में जाता हुआ दिख रहा है, और ये हम लोगों ने लास्ट टाइम भी शॉर्टलिस्ट किए थे, जो स्टॉक्स आज भी अपने ऊपर में है और अभी तक के अपने गेंस उन्होंने लूज नहीं किए है, तो जो पॉजिटिव चीज़ हो सकती है। किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड, ये देख लीजिए कि अपनी अर्निंग्स के बाद स्टॉक ऊपर है और अभी भी ऊपर है, तो आप इसे शॉर्टलिस्ट करके रख लीजिए। इसी के साथ फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, ये जो है स्टॉक अभी थोड़ा फ्लैटिश में है, तो अभी नहीं, नेक्स्ट रिव्यू पे हम लोग एक बार से फिर से चेक कर सकते हैं। इसके बाद में है ब्लू स्टार। ब्लू स्टार में कुछ तो भी पॉजिटिव चीज़ आता हुआ दिख रहा है क्योंकि स्टार जिस तरीके से स्टॉक जिस तरीके से ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, अर्निंग्स भले ही निगेटिव में थी लेकिन धीरे धीरे अब ऊपर जा रहा है, तो हम लोग उसे शॉर्टलिस्ट करके शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए निकाल सकते हैं। इसके बाद एडेलविस फाइनेंशियल सर्विसेज, ये 2 ही ट्रेडिंग सेशन है तो हम लोग उसे कंसिडर नहीं है। विसाका नहीं, कजारिया सीमेंट्स नहीं, सिरेमिक्स नहीं, बॉम्बे डाइंग नहीं, स्टरलाइट भी नहीं, यहाँ पे कुछ ट्रेंड बनता हुआ दिखना चाहिए। विजया डायग्नोस्टिक नहीं, आर सिस्टम्स नहीं, STEL, सरला परफॉर्मेंस एंड फाइबर्स थोड़ा शायद से अभी के लिए रुक जाएंगे। सुप्रीम मेरे ख्याल से ये सबसे बेस्ट विनर है अभी तक का। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो रिव्यू किया था, मैं आपको बोला भी था 8-9% या 6% ऐसा कुछ तो भी था, उसके बाद स्टॉक ऑलरेडी ये 13% के पास में अप है, तो जो बहुत पॉजिटिव चीज़ हो सकता है कंटिन्यू अपना ये जो अपवर्ड ट्रैजेक्टरी और कंटिन्यू करें आगे आने वाले टाइम पीरियड में। यहाँ पे BEML भी देखिए धीरे धीरे करके ऊपर स्लाइड होता हुआ जाते हुए दिख रहा है, तो इस बार हम लोग BEML हमारे शॉर्ट लिस्टिंग में निकाल के रखेंगे। यहाँ पे किर्लोस्कर न्यूमेटिक, ये भी ऊपर जाता हुआ दिख रहा है लेकिन थोड़ा सा बीच में ट्रेंड नहीं था, तो शायद से अभी के लिए नहीं लेंगे। ये जो सीनिक्स परफॉर्मेंस मटेरियल है, हम लोगों ने लास्ट टाइम इसे शॉर्टलिस्ट किया था, स्टॉक देख लीजिए ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। वोल्टैम ट्रांसफॉर्मर्स, ये देख लीजिए थोड़ा सा नीचे था लेकिन अभी ऊपर में जा रहा है, तो शायद हाँ शायद ना, तो नहीं करेगी अभी। वेदांता कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में दिख रहा है, तो वेदांता को आप शॉर्टलिस्ट में रख लीजिए। कार्बोड्रम नहीं, CG पावर नहीं, शक्ति पंप्स यहाँ पे नहीं, HG इंफ्रा नहीं, टिमकेन इंडिया नहीं, यहाँ पे किर्लोस्कर ऑयल इंजीनियरिंग, जुपिटर वैगन्स नहीं। यहाँ पे भले ही देख लीजिए कि जैसा, क्योंकि बाद में भी ओवर पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे करके ये पॉजिटिव में दिखना चाहिए, बहुत हाई पे लेके थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हम लोग कुछ कभी कभी उसे ड्रॉप कर देते हैं। तो यहाँ पे SKF इंडिया देख लीजिए बहुत प्यारे से अच्छे सा जाता हुआ दिख रहा है, तो SKF को हम लोग यहाँ पे शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। मॉइल के अंदर ये
अचानक से अब अच्छा खासा मूवमेंट बनता हुआ दिख रहा है, तो आप मोबाइल को निकाल सकते हैं। शेफलर इंडिया तो मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसके पहले भी रिव्यू किया था, 14-15 था, 13 था। उसके बाद स्टॉक अभी मोस्ट प्रोबेबली अगर ये 32% है तो लाइफ टाइम हाई पे स्टॉक चल रहा होगा। यहाँ पे एस ISMT लिमिटेड ये स्टॉक भी अच्छा खासा दिख रहा है, लेकिन हम लोग इसे शॉर्टलिस्ट नहीं करेंगे। स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल ये भी है, और दौलत अल्गोटेक ये भी जाता हुआ दिख रहा है, पर हम लोगों ने अभी तक इसे शॉर्टलिस्ट पहले भी नहीं किया था, तो हम अभी भी नहीं करेंगे। हिंदुस्तान जिंक ये देख लीजिए बहुत बढ़िया तरीके में से आ रहा है, तो ये हम लोगों ने ये जो आखिरी आखिरी के ये सारे पहले भी इसे शॉर्टलिस्ट किया, तो जो अभी भी अर्निंग्स विनर में है।